समाजवाद के वो संभव नहीं है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। किसी जगह के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। अगर वो आज ये बता रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है, 2024 में वो जानते हैं कि वोट की राजनीति करनी है। भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। मस्जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस माने रखता है। हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे साथ दानिश कुरैशी हैं, नेता है AIMIM के। राकेश त्रिपाठी जी, 90 सेकंड का दानिश भाई टाइमर होगा। दोनों अपने अपने समय सीमा में अपनी बात कहें। हम छोटी डिबेट करते हैं लेकिन 1-on-1 डिबेट करते हैं ताकि जनता इसे समझ पाए। सबसे पहले और सबसे सीधा सवाल राकेश त्रिपाठी जी, आज तक बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि मथुरा और काशी उसके एजेंडे पर है। क्या योगी आदित्यनाथ जी मथुरा और काशी को अपने एजेंडे पर ले आए हैं? बीजेपी के एजेंडे में आ गया है मथुरा और काशी? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्पष्ट मत रहा है कि ये स्थान सांस्कृतिक विरासत के, हमारी आध्यात्मिक चेतना के केंद्र रहे हैं। दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां पर बहुसंख्यक आबादी किसी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं करती है, अल्पसंख्यकों के हितों के साथ किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं करती है। भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान ने पूर्णतः सबको अधिकार दिए हैं, लेकिन ये अधिकार उसी लोकतंत्र से, उसी संविधान से बहुसंख्यक आबादी को भी मिला है कि वो न्यायपालिका में जाकर के अपने अधिकारों की याचना कर सके, गुहार लगा सके, अपना एप्लीकेशन दे सके, साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, अपने दलील प्रस्तुत कर सके, और इन सब के आधार पर जो निर्णय होगा उस निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, दानिश कुरैशी जी आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज जो विधानसभा पटल पे जो बात रखी है, जैसे मामला लामबंद है अदालत में, और प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो तमाम हिंदुओं को लेकर भी होनी चाहिए थी, मुसलमानों को लेकर भी होनी चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि योगी जी खुद इसमें पक्षकार बने हुए हैं। बदनसीबी है ये इस बात की कि वो प्रदेश के मुखिया हैं, और जो उनका जिम्मे है, देखिए कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, अदालत का जो भी फैसला आएगा, वो सबके सामने होगा। हो सकता है उससे वो खुश हो जाए, लेकिन आज जिस तरीके की उन्होंने बात की है, आपसे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं दीपक भाई, मैंने आपसे भी कई बार, 2 बार 4 बार इस बात की कही है कि जब जब कोर्ट में मामला अदालत में पेशी के लिए होता है, उसके पहले इस तरीके का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये एक दिखाता है कि संवैधानिक शपथ जो ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने कहीं ना कहीं वो उसका वायलेशन कर रहे हैं। जो जिम्मा तमाम लोगों का, तमाम नागरिकों की, मैं बार बार करता हूं, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, लेकिन एक वर्ग की या स्पेशल अपने एजेंडे के लिए जब वो बात करते हैं तो ये लगता है कि समाज के साथ में अन्याय है, समाज के साथ में न्याय। सीधे राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब जब कोर्ट के अंदर मामला होता है तब तक मुख्यमंत्री जी का एक बयान आ जाता है जो कोर्ट पर दबाव डालता है। क्या दबाव डालने की नियत से बयान दिया जा रहा है? नहीं, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका भारत के संविधान से चलती है, और न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं चलता है। न्यायपालिका पर जोर दबाव बनाने का प्रयास तो 1984 में हमने देखा है, जब साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम भारत की संसद ने किया था। आज देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। देश की न्यायपालिका में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तब हो सकता था, न आज हो सकता है, और देश की न्यायपालिका साक्ष्यों की बुनियाद पर अपनी फैसला करती है, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर फैसला करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर फैसला करती है, दिए गए कानून के नियमों, उपनियमों और परिनियमों के आधार पर फैसला करती है। सबको सुनवाई का पर्याप्त अवसर है, कोई हरी भरी में लिया गया निर्णय नहीं है। और निर्णय के बाद चाहे कोर्ट बिलो का निर्णय हो, उसके बाद हाईकोर्ट में अपील की अथॉरिटी होती है, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की आजादी होती है।
अब फैसले से संतुष्ट ना हो तो फिर अपील करने की आजादी होती है। इतने मल्टी लेयर या जुडिशियल सिस्टम के बाद भी अगर कोई ये कहे कि कोर्ट दबाव में है तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट की अवमानना करने का प्रयास कर रहे हैं, वो देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर आप सच को कोई आंच नहीं होनी चाहिए, आपका बिलीफ, आपका विश्वास अगर है तो निश्चित तौर पर हर प्रकार की जांच, हर प्रकार की इंक्वायरी, हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज ज्ञानवापी को लेकर के या मथुरा को लेकर के आज लिटिगेशंस फाइल हुए हैं, कोर्ट के भीतर दलील रखी जा रही है, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी, राज्य सरकार उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। लेकिन इस सत्य को दानिश कुरैशी जी भी जानते हैं, लेकिन जिद पूर्वक मानने को तैयार नहीं है। यह ऐतिहासिक दस्तावेजी साक्ष्य है। इस संदर्भ में चाहे ब्रिटिश गजेटियर्स में लिखा हो या तमाम विदेशी जो इतिहासकार हैं जो भारत में यात्राओं पर आए हैं, उन सबके दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि कैसे ज्ञानवापी में मस्जिद बनाई गई मंदिर तोड़ करके, कैसे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया, वहां की मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे दफन किया गया। जो साक्ष्य है वो चीख चीख करके कह रहे हैं, बावजूद इसके आप मानने को तैयार नहीं है। अयोध्या का फैसला जब आया तब भी बार बार दकियानूसी विचारों के तहत कट्टरपंथी तत्वों ने कहा कि यह फैसला आस्था की बुनियाद पर है, जबकि पूरा फैसला साक्ष्यों के आधार पर और वर्षों की लड़ाई के बाद है। दशकों तक लड़ाई लड़ी गई है, सारे दलील रखी गई है, वकील, बड़े बड़े वकील खड़े किए गए। भाई सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा कि कैसे कपिल सिब्बल कांग्रेस की पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे, देश के विधि मंत्री रहे, और वो खड़े हुए हैं बहस के लिए, बड़े बड़े वकील आपके साथ खड़े हुए, फिर भी आप कहते हैं कि अन्याय हुआ। आप न्याय को मानने को तैयार नहीं। राकेश जी, समय सीमा का ध्यान रखिए, 90 सेकंड दोनों के लिए। दानिश कुरैशी जी, मेरा सीधा सवाल, साज को आज नहीं, डर क्यों रहे भाई? जब आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। जबकि आपको भी पता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिदें तो बनाई गई हैं, औरंगजेब ने बनाई है, वो दोनों जगह जहां कहीं हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं। जब मुख्यमंत्री का ना मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, हाँ या ना? ना मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, हाँ या ना? दानिश कुरैशी जी पहले बताइए। ना पूरी बात नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए मत। नहीं, आपको नहीं, जो मुझे जवाब देना है वो जवाब आप ना सिर्फ इतना बताइए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, हाँ या ना? फॉलोअर्स हैं उनको भी सच्चाई का पता। ना एक मिनट, इतना जवाब दे दीजिए, फिर जो बोल रहा बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, हाँ या ना? झूठ, वो गलत बात है। नहीं, कुछ नहीं तोड़ा गया, झूठ बात है ये। सुनिए, आप तो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, वो गलत है बिल्कुल। सुनिए, अब मैं आपको मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, बताओ। सुनिए ना मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। नहीं, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, झूठ बात है। ठीक है, कोई मंदिर नहीं तोड़े। ठीक है, बताइए ज्ञानवापी का मतलब क्या है? दानिश कुरैशी जी, ज्ञानवापी का मतलब क्या है? आपको बताता हूँ, बताओ ना, ज्ञानवापी का मतलब क्या है? दानिश जी बताइए। सलाह होती है आरती में, आप जाके पढ़ लीजिएगा। सुनिए, अब आगे सुनिए, मैं आपको बताता हूं किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मामले में क्या कहा, वहीं पे भी तो एक अधिकारी था। जिस तरह से लाल आंख दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वहां पर जिस तरह से कब्जा किया है, संविधान की हत्या वाले शब्द जैसे इस्तेमाल किए गए, यही चीजें हम बार बार कह रहे हैं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है आपको अगर ज्यादा मोहब्बत है तो मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उनको इतना ज्यादा वो है तो वो यहां से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का कोई और नया मुख्यमंत्री आ जाए और वो जाके पक्षकार बन जाए या भजन कीर्तन में लग जाए। लेकिन आप इस पद पर बैठकर जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं अदालत की, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे दानिश कुरैशी जी, आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो वकील है ना। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की अवमानना की है तो जो पिटीशन डाल दे उनके खिलाफ, क्या दिक्कत है? नहीं तो सुनिए तो नहीं, मुख्यमंत्री की कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, आपके ओथ की कोई वैल्यू नहीं है। आप उसका खनन करते रहेंगे, खंडन करते रहेंगे, ये जारी रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी गैर कानूनी करते रहे, हम चंडीगढ़ में कब्जा कर रहे हैं, तब भी आप अरे चंडीगढ़ में भी इनका मेयर जाएगा भाई। दानिश कुरैशी जी, आप भी जानते हैं ये बात, ये भी जानते हैं, चंडीगढ़ में भी इनका मेयर जाएगा। जो गलती करेगी सुप्रीम कोर्ट ठीक करेगी उसको, लेकिन जो गलतियां सदियों पहले हो गई दानिश कुरैशी जी, उनको आपको भी तो ठीक करना चाहिए। नहीं, क्या कुछ गलती नहीं। 1947 से संविधान लागू है और तब से लेकर आज तक किसी गलती का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। दानिश कुरैशी गजब बात करते हैं। औरंगजेब ने मस्जिदें नहीं तोड़ी थी, वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाए तो आप रोक लेते, तब आप रोक लेते। 1947 के बाद कुछ नहीं तोड़ा जाएगा, सिर्फ बाबरी मस्जिद तोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने, और किसी ने आज तक कुछ नहीं तोड़ा। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी अवमानना तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे। दानिश कुरैशी जी, ऐसा क्यों भाई?
नहीं, पहली बात तो कोई अवमानना नहीं की है, और अगर अवमानना की होती तो निश्चित तौर पर दानिश कुरैशी अपने काबिल अधिवक्ताओं को लेकर के निश्चित तौर पर कोर्ट में पहुंच जाते। ये जानते हैं कि कोई अवमानना नहीं हुई है। हर व्यक्ति को, भारत के एक नागरिक के तौर पर, मुख्यमंत्री को भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, और इसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो उनका भी है, और उन्हें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। मैं दानिश कुरैशी जी को स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए, आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं हो जाता है, दस्तावेजी साक्ष्य है, और फिर इन सारी बातों के बाद आप तो कोर्ट में है ना, वकील सारी दलील रख रहे हैं ना, तर्क और साक्ष्य सामने आ रहे हैं ना, एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है ना, एएसआई की रिपोर्ट के बाद भी आप आंखें मूंदने का प्रयास करेंगे? कौन सी एजेंसी आपको पसंद है जिस एजेंसी से आप जांच कराना चाहते हैं? कौन सी इतिहास की पाठ्य पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं? सच को स्वीकार कर लेंगे तो बेहतर होगा, वरना कोर्ट तो निर्णय देने का काम करेगी ही, और हमें पूरा विश्वास है कोर्ट पर, देश की अदालतों पर। हाँ, दानिश कुरैशी का विश्वास नहीं हो सकता है, इसलिए ये घबराए हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है अपने प्रभु पर भी, अपने साक्ष्यों पर भी, देश की न्यायपालिका पर भी। हम इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अवमानना की है। अगर योगी आदित्यनाथ जी कोई जोर दबाव के आधार पर प्रशासनिक निर्देश दे करके अगर कोई डिमोलिशन करने का काम कर देते, वहां पर मस्जिद को नुकसान पहुंचा देने का काम करते, तो ये कहते कि अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कोई जोर दबाव नहीं दे रही है, लेकिन कोर्ट के भीतर अगर कोई अपने अधिकारों के लिए गया है, और अगर कोर्ट को निर्देश देती है सरकार को, तो निश्चित तौर पर कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सरकार सुनिश्चित करने का काम करेगी। ठीक है, इनका एक सवाल होता है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। अगला सवाल मेरा ये होगा, लेकिन दानिश कुरैशी जी, सांच को आंच नहीं, अगर फैक्ट आपके साथ है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलते हैं कि हमारे मस्जिदों से चादर खींच ली जाएगी? नहीं, बिल्कुल, देखिए, सांच को आंच क्या, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब सांच में आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये परेशानियां तो बढ़ेंगी ना। दिक्कत तो यही है ना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं कि अगले दिन अदालत में मामला चलने वाला है, और अगले दिन रात को वो इस तरीके का स्टेटमेंट करते हैं। हम इन्हीं की तो बात कर रहे हैं कि जो आपने जो ओथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर, जो 25 करोड़ आबादी जो है पूरे प्रदेश की, उसकी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी। उसके बजाय जब आप व्यक्तिगत बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप चीजों को जो है बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो ओथ आपने ले रखी थी आपने मुख्यमंत्री के तौर पर। ओथ में क्या बोलते हैं दानिश भाई? आज थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं आप। ओथ में क्या बोलते बताइए, क्या चीज नहीं लाना है पब्लिक के नॉलेज में? तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के से हम सख्त मुखालिफ हैं। चाहे आज इसकी बात कर रहे हो, ज्ञान व्यापी की, चाहे बाबरी मस्जिद की हो। आप मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद में क्या कहा था अदालत ने कि भाई जो गुनहगार हैं उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ढाया, फिर भी तो ये आज ये कह रहे हैं। चलिए बताइए कि हमने कोई मस्जिद या मंदिर ढाने की कोशिश की? दीपक भाई, नहीं की। अरे ढा के चले गए ना, 500 साल 1000 साल से ढाई रहे हैं भाई, 1000 साल से ढाई रहे हैं। सॉरी, जिन लोगों ने आप लोगों को कन्वर्ट कराया हिंदू से मुसलमान में, वो लोग 1000 साल से मंदिर गिरा ही रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुतुब मीनार के सामने लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। एएसआई ने वो बोर्ड हटा लिया है, ये एएसआई का बोर्ड था वहां पर। और आप 90% मॉन्यूमेंट में जाएंगे, यही बोर्ड आपको मिलेंगे दानिश कुरैशी जी। तो आप 1000 साल से तोड़ ही रहे हैं। आप जिनका पक्ष ले रहे हो 1000 साल से तोड़ ही रहे हैं। अच्छा, सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं, दरअसल ये जो चीजें हैं ना, ये इस्लाम के अंदर में इन चीजों की इजाजत ही नहीं है। अल्लाह एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, तब से लेकर आज तक इस्लाम की जो विशेषता है, ये तमाम चीजें हैं। अब उसके अंदर में अगर किसी ने कोई जैसे कि आज मैं आपको बात कह रहा हूं कि भाई गैर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये तारीख में तो लिखा ही जाएगा ना। तो जो गैर कानूनी तरीके से जो भी काम किए गए हैं, जो गैर कानूनी तरीके से तोड़ के चले गए भाई, सुनिए, अरे दीपक भाई सुनिए, 1000 साल से टूटे ना मंदिर, बौद्ध मंदिर टूटे, जैन मंदिर टूटे, क्या नहीं टूटा है भारत में? और कौन लूट के ले गया भारत को, बताइए ना। अच्छा, तो सुनो, पहले मुसलमान आए, उसके बाद क्रिश्चियन आए। सुनिए, मैं आपको जवाब दूं। सवाल यहाँ यह है कि 1947 से लेकर आज तक किसी के घर का कांच भी नहीं टूटा धर्म के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी क्या बात कह रहे हैं? दानिश कुरैशी जिस इलाके में रहते हैं 1947 के बाद से वो सब संवेदनशील बन गए। मुझे बताइए, मुसलमान जिन इलाकों में होते हैं वही संवेदनशील क्यों होते हैं दानिश भाई? मुसलमान जिन इलाकों में रहते हैं देश में, वही संवेदनशील क्यों होते हैं? बताइए, क्यों होते हैं संवेदनशील? आज दानिश